नमस्कार। स्वदेश हिंदू एकता मंच के प्रोग्राम में मैं बालकिशन सिंह आपका स्वागत करता हूं। पालघर के जो साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, उनके वकील की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह एक दुखद समाचार है और यह दुर्घटना सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि बहुत सी ताकतें नहीं चाहती कि पालघर के साधुओं के गुनहगारों को सजा मिले। उनके उन काले कारनामों के बारे में लोगों को पता चले, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन जैसे खेल को अंजाम दिया हुआ था। वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां हिंदुओं का जाना वर्जित था। इसलिए उन दो साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई। साथ में उनके एक ड्राइवर, ताकि कोई सबूत ही ना बचे, उसको भी जान से मार दिया गया। आखिर यह एक प्रक्रिया जिहाद के रूप में सामने उभर कर आ रही है। कब तक हिंदुस्तान का हिंदू यूं ही पिसता रहेगा? कब तक हिंदुस्तान का हिंदू ऐसी बेमौत मारा जाएगा? अभी आपने सुना होगा मुनव्वर राणा, जो हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने भी एक विवादित ट्वीट करके 135 करोड़ भारतीयों में से उन्होंने 35 करोड़ को इंसान और 100 करोड़ को जानवर की संज्ञा दी है। यह 35 करोड़ क्या जिहाद के नाम पर इंसान है? मुनव्वर राणा ने एक कहावत को सच करके दिखाया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उनके ही एक साथी जाकिर नायक, जो हिंदुस्तान के भगोड़े हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक और नया जिहाद खुलकर सामने आया है। उस जिहाद का नाम है FIR। वो FIR जो पालघर के साधुओं पर सवाल उठाने वाले अर्नब गोस्वामी पर पूरे हिंदुस्तान में 200 FIR हुई। वो FIR जो जी न्यूज़ के DNA प्रोग्राम के सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी पर केरल में FIR हुई। सुधीर चौधरी ने जमीन जिहाद का जिक्र किया था, जिसमें जम्मू के अंदर 25,000 प्लॉट अलॉट हुए और वो सारे के सारे प्लॉट मुसलमानों को दे दिए गए। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी को पाकिस्तान, UAE, पता नहीं कहां से थ्रेडिंग कॉल आ रही है। अर्नब गोस्वामी पर उनकी धर्मपत्नी के साथ जानलेवा हमला हुआ। 12-12 घंटे अर्नब गोस्वामी को थाने में बैठाया गया। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी पर आतंकवादी वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। हथियारों से लैस हुआ आतंकवादी सुधीर चौधरी को धमका रहे हैं। क्या स्वतंत्र भारत में चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया को आजादी नहीं है? आजादी क्या सिर्फ JNU या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक ही रह गई है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यह अभिव्यक्ति की आजादी है। पालघर के साधुओं पर अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी कारों के दुर्घटना के तौर पर दिखा दिया जाता है। आखिर ये जिहाद जाकिर नायक ने जो एक वीडियो बनाकर भेजा, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर हिंदुओं के लिए एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू
जिहाद के बारे में, आतंकवाद जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन जिहाद हो, चाहे वो जनसंख्या जिहाद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जिहाद हो, अगर कोई हिंदू इसके ऊपर आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर शहर में FIR करा दी जाए। हिंदू डर कर अपने आप चुपचाप बैठ जाएगा। आखिर कब तक हिंदू डर कर चुपचाप बैठा रहेगा? पिछली सरकारों ने हिंदू को इतना डरपोक उसे बना दिया। इतिहास पढ़ाया तो जिहाद का, जानकारी दी तो मुगलों की, हमारे सनातन धर्म को एक तरफ छोड़ के रख दिया। और हमारे जो सनातन धर्मी, जिन्होंने हमें सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, मैं उनको भी कसूरवार मानता हूं। आज भगवान की कृपा से पिछले 5-6 साल से 2 योद्धा भगवान का रूप लेकर इस धरती पर हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं। आज मौका है, आज समय है, अपने सनातन धर्म, अपने हिंदुत्व को बचाओ। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। सनातन धर्म जो कि हजारों लाखों साल पुराना है, उसके आगे इस्लाम जो 2-4 दिन हुए, अभी अभी जन्मा है, और हमें इतिहास में जो पाठ पढ़ाया गया, जो हमें समझाया गया, वो ये कि सृष्टि के रचयिता शिव शंकर भोलेनाथ अमरनाथ बाबा का तीर्थ स्थल एक मुस्लिम ने ढूंढ के दिया, जबकि कश्मीर के राजा हिंदू थे। तो इसका मतलब राम जन्मभूमि बाबर ने ढूंढ के दी। आखिर हमारा सनातन धर्म किस दिशा की ओर जा रहा है? हम लोग इतने डरपोक क्यों बनते जा रहे हैं? मृत्यु के भय से? मृत्यु तो आनी है। कोरोना से मरने से बेहतर है कि अपने सनातन धर्म के लिए अपनी जान का बलिदान दो। ये जिहाद आज से नहीं चल रहा। बाबर ने राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी थी। ये जिहाद वो भी जिहाद है। हमारे हजारों मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी थी। ये जिहाद वो भी जिहाद है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए। क्या वो जिहाद नहीं था? अगर आपको अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं जानकारी, मैं भी कोई इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर चलता हूं। इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। इतना ही मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए यही ज्ञान सर्वोत्तम है। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे देश के अंदर आज एक देशभक्त ऐसा भी है जिसके बारे में, जिसको आप सुनेंगे, जिसको आप देखेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म का असली चेहरा क्या है और इस्लाम का असली चेहरा क्या है। और उस देशभक्त का नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। आप उसे देखें, आप उसे जानें, आप उनकी YouTube पर वीडियो देखें, आप Facebook पर उनके लिखित बातों को पढ़ें। आपको जानकारी होगी कि हिंदुस्तान आज एक किस मोड़ पर और किस राह की ओर जा रहा है। और अगर ऐसी हिंदू डरता रहा तो एक दिन पालघर के साधुओं की तरह निर्मम हत्या का शिकार बन जाएगा। आओ हम सब एक हो, मिलकर अपने सनातन धर्म, अपने भारतवर्ष को बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।